फैक्ट्स के नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। अरब शहज़ादी हिंद अल कासमी का आलमी मीडिया में चर्चा। इमरान खान तैयब अर्दगान पर बाजी ले गई। मीडिया में इंटरव्यूज़ ने मोदी के होश उड़ा दिए। ये तो होगा। इमरान खान की तरह शहज़ादी ने भी इंतहा पसंदों के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा का भारत के नाम अहम पैगाम, गोदी मीडिया की वॉट लगा दी। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि अक़वाम आलम मोदी सरकार से इस कदर नाला क्यों है, भारत में मोदी का मतबादल कौन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, अरब शहज़ादी हिंद अल कासमी का नाम सुनते ही भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और इंतहा पसंद हिंदुओं के पसीने छूट जाते हैं। गोदी मीडिया अरब शहज़ादी के बारे में क्या कह रहा है, जानकर आपकी हैरत की कोई इंतहा ना रहेगी। अरब शहज़ादी ने वो किया है जो इमरान खान, तैयब अर्दगान और महातीर मोहम्मद जैसे बड़े बड़े लीडर्स भी ना कर सके। अगर किसी ने मोदी को सही अल्फाज में लगाम डाली है तो वो हिंद अल कासमी है। पहले तो जब भी कोई मुस्लिम रहनुमा मोदी के ख़िलाफ़ बयान देता तो भारतीय वजारत ख़ारजा उसका दिफा करती नज़र आती थी, लेकिन अरब शहज़ादी ने मोदी के होश उड़ा के रख दिए। शहज़ादी हिंद अल कासमी की चर्चा तो आजकल भारत समेत पूरी दुनिया में है और मुख्तलिफ़ टीवी चैनलों पर शहज़ादी को भरपूर कवरेज का सिलसिला भी जारी है। लेकिन एक ऐसा इंटरव्यू जो अरब शहज़ादी ने हाल ही में एक भारतीय टीवी चैनल को दिया, उससे मोदी सरकार और आरएसएस के गुंडों पर कहर टूट पड़ा है, जबकि भारत में मौजूद 20 करोड़ मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कौन जानता था कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने भारतीय शहरियों के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन जाएंगे और भारतीय शहरी अपने ही मुल्क भारत और उसके वज़ीर-ए-आज़म से लाताल्लुक़ होने का इजहार करते हुए नजर आएंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से की जाने वाली अक़लियतों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों को दुनिया अब एक अलग नज़र से देखने लगी है। मोदी अपने इन्हीं अज़ाइम की तकमील के लिए मुसलमानों को हमेशा एक दहशतगर्द कौम करार देता था, ताकि मुसलमानों पर किए जाने वाले ज़ुल्म व तशद्दुद को दुनिया के सामने ज़ाहिर ना कर सके। लेकिन दुनिया को अब शऊर आ चुका है। वो देख सकती है कि नहित्ते मुसलमान या दीगर अक़लियतों पर किस तरह असले के साथ जुल्म किया जा रहा है। इनके मासूम बच्चों को उनके सामने मारा जाता है। कुदरत हालात को मुसलमानों के हक़ में कर रही है। भारत के ख़िलाफ़ दुनिया भर से ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जिनका पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मुत्तहिदा अरब अमारात, जो कि कुछ अर्सा पहले तक भारत को अपना करीबी दोस्त गर्दानता था, उसने भी मोदी और उसके वज़रा की मुसलमानों से दुश्मनी की वजह से हिंदुओं को अपने अपने ममालिक से निकालना शुरू कर दिया। दुनिया भर में भी हिंदू बिजनेस आइकॉन्स को आड़े हाथों लिया जा रहा है और उनके अकाउंट्स को मुंजमद किया जा रहा है। मोदी की गलतियों की सज़ा उन हिंदुओं को भी भुगतना पड़ रही है जिनका मुसलमान दुश्मनी से कोई वास्ता नहीं। हाल ही में अमेरिका भी भारत में किए जाने वाले अक़लियतों के साथ वहशियाना सलूक पर बोल उठा और ये रिपोर्ट मोदी पर बिजली बनकर गिरी है। अक़लियतों की मजहबी आज़ादी पर अमेरिकी कमीशन की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें भारत को तारीख़ में पहली मरतबा अक़लियतों के लिए इंतहाई ख़तरनाक मुल्क करार दे दिया गया है, जबकि पाकिस्तान को दीगर अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से बेहद सराहा गया है और पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से मुतअद्दिद मुस्बत पेशरफ्तों का एतराफ़ किया गया है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो या कोई और प्लेटफॉर्म, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हमेशा कश्मीरियों और मसलूम भारतीय मुसलमानों के सफ़ीर होने का सबूत दिया है। एक बार फिर वो जिस तरह कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों की आवाज़ बनकर उभरे हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। यही वजह है कि अरब ममालिक से शुरू होने वाली तहरीक अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँच गई है। इमरान खान का अरब ममालिक को खुफिया पैगाम अपने रंग दिखाने लगा। इमरान खान के ख़त ने भारत को बड़ी मुश्किल में फंसा दिया। हमेशा भारत के गुण गाने वाले अरब ममालिक अब मोदी सरकार की असलियत को पहचान चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में एक अहम इजलास में 57 इस्लामी मुल्कों ने भारत को बुरी तरह लताड़ा है। अमेरिका में मौजूद भारतीय सफ़ीरों और लॉबी ने हाथ खड़े कर दिए। मामला उनके हाथ से भी निकल चुका है, क्योंकि अमेरिका ख़ुद भारत से पीछे हट रहा है, जिसकी ताज़ा मिसाल अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट है, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह पर पाबंदियों की सिफारिश की गई है और भारत को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का मुतालबा किया गया है। जानने वाले जानते हैं कि ऐसी कोई भी अमेरिकी रिपोर्ट अमेरिकी इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर इशू नहीं होती। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में वाज़ेह तौर पर दरारें पड़ चुकी हैं और अमेरिका के बाद अरब ममालिक भी भारत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद और इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियाँ पूरे भारत को गहरी दिखाई देती हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का गरूर
पूरी तरह खाक में मिल गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में बीजेपी और आरएसएस के मज़ालिम को पूरी तरह बेनकाब कर दिया गया है। भारत पर रियासती दहशतगर्दी की वजह से बड़ी पाबंदियों का ख़तरा बढ़ चुका है। अरब ममालिक भारत के ख़िलाफ़ पूरी तरह मुत्तहिद हो चुके हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया ने मकबूज़ावादी और भारत में तशद्दुद का शिकार होने वाले मासूम मुसलमानों की आवाज़ सुन ली, और वो भारत जिसने बड़े फ़ख्र व गरूर के साथ पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तनहा करने की धमकी दी, वो पाकिस्तान की बेहतरीन क़यादत के मुँह तोड़ जवाब को सह न सका और वो अपने गरूर समेत धड़म से ज़मीन पर आ गिरा। गुज़श्ता वीडियोज़ में हमने आपको बताया था कि किस तरह भारत ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ वबाई मरज़ के फैलाव का झूठा प्रोपेगेंडा किया और इस मकसद के लिए अपने मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया था। इब्तदाई तौर पर वो पूरी दुनिया के ममालिक में मुसलमानों के ख़िलाफ़ गलत तासर कायम करने में कामयाब भी हो गया था कि मुसलमानों की वजह से ये मरज़ फैल रहा है। लेकिन जल्द ही दुनिया को एहसास हो गया कि भारत की तरफ से महज मुसलमान दुश्मनी में ये सब झूठ बोला गया, और हाल ही में एक बरतानवी इदारे ने एक तहकीक के बाद रिपोर्ट पब्लिक की जिसमें बताया गया कि मुसलमानों में इस मरज़ की शरह सबसे कम है। इस कदर गलत प्रोपेगेंडे के बाद खलीजी ममालिक ने भी अपनी आँखें खोली और अपने ममालिक में मौजूद हिंदुओं को दिन में तारे दिखाते हुए उन्हें मुलाज़मतों से फारिग किया और भारत वापस जाने का हुक्म दे दिया, और मोदी को साफ अल्फाज में बता दिया कि अगर उसकी मुसलमानों के ख़िलाफ़ यही रविश रही तो वो बहुत जल्द इसका अंजाम भी देख लेगा। उन्होंने भारत के मुसलमान को अपना भाई करार देते हुए उनके हक़ों की हिफाजत का मुतालबा कर दिया। मोदी को अरब ममालिक से इस रद्द अमल की हरगिज़ तवक्को ना थी। इस मामले की नज़ाकत को भांपते हुए मोदी ने ना सिर्फ जुनूनी हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ कदम उठाने से मना किया, बल्कि एक ट्वीट भी शेयर की जिसमें कहा गया कि इस मरज़ के फैलाव का ज़िम्मेदार कोई एक फ़िरका या मज़हब नहीं, तमाम लोगों को इस मामले में एहतियात करनी चाहिए। भारत के तमाम पाकिस्तान मुखालिफ इक़दामात के जवाब पाकिस्तान इंतहाई सब्र और दानिशमंदाना तरीके से दे रहा है। भारत आज अपना एतमाद खो चुका है। आज से कुछ अर्सा पहले तक मोदी अपने आप को एक बाअसर शख्स समझता था, लेकिन पाकिस्तान और मुसलमानों से नफ़रत अंगेज़ रवैया रखने की वजह से आज मोदी अकेला रह गया है। पाकिस्तान ने भारत पर एक और वार करने की तैयारी कर ली है। इस बार पाकिस्तान भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए तशद्दुद और इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए मामलात को उजागर करने के इक़दाम के तहत न्यूयॉर्क में इस्लामी ब्लॉक तक पहुँच गया है और इस ज़मन में OIC ममालिक को अपना किरदार अदा करने पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के तैनात सफ़ीरों पर भी जोर दिया कि वो भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए नफ़रत अंगेज़ जराइम के साथ साथ मकबूज़ावादी में मज़ालिम पर रद्द अमल पर गौर करने के लिए एक फ़ौरी वर्चुअल इजलास तलब करें। नाज़रीन, मोदी के लिए इससे भी बुरी खबर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आई है। मोदी सरकार के ख़िलाफ़ जंग सब्र और इस्तकामत के साथ लड़नी होगी। मोदी सरकार से अपना मुल्क, अपना हक़, सब कुछ वापस लेने की ज़रूरत है। ये उसी सूरत मिलेगा जब सड़कों पर निकलेंगे। मोदी सरकार के ख़िलाफ़ ये जंग बहुत लंबी है। ये जंग कल ख़त्म नहीं होगी। ये जंग भारत में अगले इलेक्शन पर ख़त्म होगी, बल्कि ये चलती रहेगी। हुकूमत हमारे थकने के इंतज़ार में है। एहतजाज उस वक्त तक चलेगा जब तक मोदी सरकार अपना ये कानून वापस नहीं लेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि तमाम हुकूमतें अमन व इंसाफ और इंसानी हकूक़ के लिए आज़ादी सहाफ़त को यकीनी बनाएं। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर एक बयान के ज़रिए सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने अपने पैगाम में कहा कि सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स लोगों तक हमारा पैगाम पहुँचाने में अहम मददगार हैं। मीडिया ही से गलत मालूमात की रोकथाम और इसके सद्देबाब मुस्तरद इतलात की तरसील मुमकिन होती है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का मज़ीद कहना था कि वायरस की वबा के दौरान और इसके बाद भी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में सहाफ़ियों की मदद की जाए। एंटोनियो गुतेरेस का ये भी कहना है कि हक़ाइक़, दुरुस्त मालूमात और सच्चाई का प्रचार करने पर मीडिया के शुक्रगुज़ार हैं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।